साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा पंचोली। बढ़ते हैं न्यूज मालवा की खबरों की ओर। नानाखेड़ा क्षेत्र के अभिषेक नगर में 15 फरवरी को हुए कृष्णपाल सिंह राठौर मर्डर केस की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है। गंदे धंधे के चक्कर में कृष्णपाल उर्फ छोटे ठाकुर का मर्डर हुआ था। इस वारदात को अंजाम देने वाले बहादुरगंज के आयुष नागर नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आयुष नागर के पिता का चामुंडा माता चौराहे के नज़दीक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। सोमवार को एएसपी शहर अमरिंदर सिंह ने इस अपराध का परत दर परत खुलासा किया। फ्रीगंज में रहने वाले कृष्णपाल सिंह राठौर की लाश अभिषेक नगर के जिस मकान से मिली थी उस पर कृष्णपाल ने कब्जा कर रखा था। इसी मकान को बेचने के चक्कर में कृष्णपाल का आरोपी आयुष नागर के साथ परिचय हुआ था। संपर्क बढ़ा और दोनों के बीच दोस्ती हुई तो कृष्णपाल और आयुष दोनों ही साथ प्रॉपर्टी का कारोबार करने लगे। घर से आसूदे आयुष को साथ रखकर कृष्णपाल उससे भी ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठना चाहता था। इसी चक्कर में उसने घटना वाली रात आयुष को अभिषेक नगर के मकान पर बुलाया था। यहाँ उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य का प्रयास किया। अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी ली। इसी से घबराए आयुष ने कमरे में रखे चाकू से कृष्णपाल पर एक के बाद एक कई वार किए। उसे मारने के बाद आयुष ने घर को बाहर से बंद किया और अपने घर पहुँचा। यहाँ अपने पिता को सारी कहानी बताई और उसके बाद शहर से फरार हो गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस आरोपी के पास से अभिषेक नगर वाले घर की चाबी, खून से सने कपड़े और सुजुकी एक्सेस गाड़ी बरामद की है। और बाद में इसको घर में अंदर गए। घर में जब अंदर जाने के पश्चात मृतक के द्वारा आरोपी से चाकू की नोक पर कपड़े उतारने को कहा गया और उससे अननेचुरल सेक्स करने के लिए अटेम्प्ट किया गया। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और इसी को लेकर के आरोपी के द्वारा उसको चाकू मार दिए गए, जिसमें जो मृतक की मौत हो गई। और इस पूरे घटनाक्रम में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घटना के वक्त में जो आरोपी कपड़े पहने हुए था, जो चाकू था, उनको जब्त किया गया है। आरोपी पूरे घटनास्थल को चाबी लॉक करके भाग गया था। वो जो चाबी है उसने एक जगह उसको फेंका था। वो चाबी को भी, ओरिजिनल चाबी को बरामद किया गया है। इसके अलावा उसने कुछ फुटेज और वीडियो भी बनाए थे मृतक के द्वारा आरोपी के, और उसको मोबाइल में रखा था। तो आरोपी के द्वारा दोनों ही जो मृतक के मोबाइल थे, उन मोबाइलों को जो दो तालाब है उसमें फेंका गया है, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बड़नगर रोड के चंदूखेड़ी गांव में सोमवार दोपहर एक ट्रक और यात्री बस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 22 बस यात्रियों को चोटें आई हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। बीके यादव ट्रेवल्स की यह बस बदनावर से उज्जैन की ओर आ रही थी। चंदूखेड़ी पर बड़नगर की ओर जा रहे एक ट्रक से बस की सीधी टक्कर होने के बाद बस में आगे की ओर सवार यात्री घायल हो गए। काफ़ी देर तक ये लोग सड़क पर बैठे बैठे ही कराहते रहे। जिला अस्पताल से पहुंची एम्बुलेंस और अन्य वाहनों के जरिए इन्हें अस्पताल लाया गया। यहाँ भी कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। एएसपी शहर अमरिंदर सिंह और सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल भी यहाँ पहुँचे थे। दोनों ही अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल के अलग अलग वार्डों में भर्ती करवाकर इलाज शुरू करवाया। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में किसी यात्री की जान नहीं गई। बड़नगर बाईपास पर ट्रक और बस आमने सामने, और जो बस है वो बीके यादव ट्रेवल्स की बस थी, जो बदनावर से बड़नगर होते हुए उज्जैन की ओर आ रही थी। और उसी समय ट्रक उज्जैन की तरफ से बड़नगर की ओर जा रहा था। आमने सामने टकरा गए। प्रारंभिक रूप से जो बस में उनको सभी को जिला चिकित्सालय में लगभग 20 लोगों को यहाँ एडमिट कराया गया। सभी लोग उपचाररत हैं और अभी कोई सभी को जो चिकित्सा सुविधा है उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा मौके से जो ट्रक और बस है उनको अलग किया गया है। घटना है और उसके कारण अभी प्रारंभिक रूप से ये पता चला कहीं ना कहीं ट्रक वाला है कोई नशे की हालत में था। ये बात घटनास्थल से सामने आई है और अन्य कारणों पर जांच की जाएगी।
नीलगंगा थाना क्षेत्र के अमरदीप नगर में सोमवार दोपहर पति पत्नी और वो के चक्कर में बखेड़ा खड़ा हो गया। सुहाग को पड़ोसन कथित सोतन के चंगुल से बचाने पहुंची पत्नी पर सोतन ने ब्लेड से वार कर दिए। दो महिलाओं के बीच हुए इस झगड़े की नीलगंगा पुलिस ने जांच शुरू की है। अमरदीप नगर में रहने वाली शिखा के दोनों हाथों पर ब्लेड से कट के कई निशान थे। खून से सने हाथ लेकर यह महिला जिला अस्पताल पहुंची। औरत मेरे घर के सामने रहती है, उससे मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। मैंने 2-3 बार समझाने की कोशिश करी पर नहीं समझे। मैंने रंगे हाथ पकड़ा, आज फिर पकड़ा उन लोगों को। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला, उसने मुझे मारा और फिर उसके घर गई। मेरे को किराए के मकान में पटक रखा। मैंने कहा उसको दिखा के आती हूँ मोबाइल। तो वो आ रही थी, मैंने मोबाइल दिखाया, उसने मेरे हाथ से झूमा झपटी करी। तो वो उसने नहीं माना तो मैंने भी उसको 1-2 मारा। तो उसने उसकी लड़की अंदर से दौड़ कर आई, ब्लेड डाला क्या, तो उसकी माँ उसने पकड़ा लड़की ने और उसकी माँ ने मुझे काटा। फिर इतना कुछ हो गया। इसने आरोप लगाया कि घर के पास ही रहने वाली एक महिला से उसके पति संजू जायसवाल के अवैध संबंध हैं। दोनों को फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों कई बार पकड़ा। इसके बाद शिखा पति संजू पर मेहरबान प्रेमिका से झगड़ने उसके घर पहुंच गई। यहां दोनों के बीच हाथापाई हुई। इसी हाथापाई में संजू की प्रेमिका ने संजू की पत्नी पर ब्लेड से कई वार कर दिए। जिसमें औरत ने आपस में ब्लेड मारकर दोनों थाना नीलगंगा के अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें 2 महिलाओं के बीच में एक झगड़ा हुआ है, जिसमें एक को चोट भी लगी है और शार्प इंजरी है। और उसमें जो मुख्य जो कारण आए हैं वो अवैध संबंधों को लेकर हुआ है। तो दोनों जो इसमें जिनको चोट आई है उसका MLC कराई गई है और उसमें अपराध पंजीबद्ध किया। पीड़ित महिला आवेदन दी है, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखाई गई और इस कारण ये ऐसा मामला हुआ है। क्या कई बार ऐसे जो मामले जिनमें कई बार अवैध संबंधों को लेकर छोटे मोटे विवाद रहते हैं, तो उन मामलों में कई बार पुलिस समझाइश भी देती है, उसके पति को भी समझाइश देती है। बाद में चूंकि उस महिला के द्वारा उस दूसरी महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, तो उसके बाद ये आपस में मारपीट हुई। नीलगंगा थाना क्षेत्र के ही शांति नगर इलाके में रहने वाली एक महिला प्रिया ने अपने पति हितेश के खिलाफ सोमवार को FIR दर्ज करवाई है। प्रिया ने कुछ वक्त पहले ही हितेश के साथ लव मैरिज की थी। प्रिया के परिवार वालों का आरोप है कि लव मैरिज के बाद ससुराल वाले यानी हितेश के परिवार के लोग प्रिया को प्रताड़नाएं दे रहे थे। उसे घर के बाथरूम में बंद रखा जाता था। उसके शरीर के कुछ हिस्सों को आंख से दागा भी गया था। नीलगंगा पुलिस प्रिया द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। थाना नीलगंगा के अंतर्गत अभी एक हाल में रिसेंटली एक मैरिड कपल है जिसमें दोनों लोगों ने अपनी सहमति से लव मैरिज की थी। और अभी आज थाना नीलगंगा में लड़की ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, अपने पति के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। उसके आधार पर उसमें एक MLC कराई गई है और उसके बाद उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। चोर केवल रात में ही सक्रिय नहीं होते, दिन के उजाले में भी आपकी नज़र चूकने की ताक में रहते हैं। ज़रा नज़र चूकी कि माल यारों का। फ्रीगंज इलाके की मोबाइल शॉप न्यू मोबाइल केयर पर सोमवार दोपहर हुई चोरी के ये लाइव फुटेज देखिए। इस दुकान पर 2 युवक मोबाइल फ़ोन खरीदने पहुंचे। दुकानदार से एक के बाद एक 8 फ़ोन निकलवाए। पसंद नापसंद करते करते इनमें से एक युवक ने नया फ़ोन डिब्बे सहित जेब में रख लिया। कुछ देर और दुकान में रुके। इसके बाद मोबाइल पसंद नहीं आने का बहाना बनाकर चलते बने। 7,500 रुपये कीमत के मोबाइल फ़ोन की चोरी के इस मामले में अब इन्हीं फुटेज के आधार पर माधवनगर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़नगर रोड के मोहनपुरा गांव में 2 साल की एक मासूम बच्ची की पानी की होद में डूब जाने से मौत हो गई है। बालिका वर्षा की मां संतोषी बाई का तलाक होकर उसकी दूसरी शादी हो चुकी है। बच्ची मोहनपुरा में तैयबी स्कूल ट्रस्ट की ज़मीन की देखरेख करने वाले नाना नंदराम और मामा विजय के साथ रहा करती थी। रविवार की दोपहर परिवार के अन्य बच्चों के साथ वर्षा आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते वह पानी की होद तक पहुंच गई और उसमें डूब गई। परिवार के लोग उसे देख पाते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एक अन्य हादसे में बक्सी रोड पवासा के गौरी नगर में रहने वाले इलेक्ट्रीशियन बगदीराम पिता हीरालाल परमार उम्र 40 साल की मौत हो गई है। बगदीराम परमार ठेकेदार मनीष सामरिया के लिए तिरुपति एवेन्यू में बिजली की लाइन का मेंटेनेंस कार्य कर रहा था।
रविवार शाम को इसी कॉलोनी में बिजली के पोल से वह सिर के बल नीचे गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल बगदीराम परमार को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मजदूर के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे राहुल का कुछ वक्त पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। वह अब भी चलने फिरने की हालत में नहीं है। एक हादसे से यह परिवार ठीक से उबरा भी नहीं था और यह दूसरा हादसा हो गया। नगर निगम चुनाव से पहले हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की उज्जैन में एंट्री हो चुकी है। सोमवार को AIMIM के पदाधिकारियों ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की प्रोविडेंट फंड सहित अन्य समस्याओं को लेकर नगर निगम गेट के बाहर नारेबाजी की। इस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल से भी सफाई कर्मचारियों की परेशानियों पर बात की है। हम जो है कि मजदूरों के हित के लिए हम लोग आगे आए हैं। हमारी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एक के बैनर तले हम लोग आगे आए। मैं उज्जैन का जिला अध्यक्ष दानिश पठान हूँ और ये सारे मेरे मजदूर भाई हैं, दलित भाई हैं, हिंदू भाई हैं, हम सभी लोगों की। और दूसरी हमारी मांग ये भी है कि जो पीएफ जो हमारा अभी तक के मिला नहीं है और हम लोगों ने अभी निगम कमिश्नर साहब से भी बातचीत करी है और इसलिए इस चीज़ों के लिए हमने आगे भी आवेदन दिए हैं। और अगर हम लोगों का सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो हम और आगे भी जाएंगे और हमारा धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। न्यूज माहौल के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।